नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के एक ऐसे जबरदस्त उपन्यास की जो लिखा तो गया था 1919 में, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं जितनी तब थी। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक अच्छी स्त्री को समाज ही नाकाम कर दे तो फिर होता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर दौर में समाज को आईना दिखाता रहा है। और इस सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब 100 साल से भी पहले दे दिया था मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास सेवा सदन में। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसकी नायिका सुमन और उसकी शादी से, एक ऐसी शादी जो उसके लिए एक जाल बन जाती है। इस कहानी के केंद्र में हैं दो लोग। एक तरफ है सुमन जो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और स्वाभिमानी है, और दूसरी तरफ है उसका पति गजाधर जो उम्र में उससे बहुत बड़ा है, बेहद कंजूस और छोटी सोच का आदमी है। अब देखिए, ये रिश्ता शुरू से ही एक बेमेल जोड़ी थी। सुमन को चाहिए था प्यार और सम्मान, लेकिन उसे मिला क्या? एक कंजूस और हमेशा शक करने वाला पति। दहेज की समस्या और गजाधर के इस बुरे बर्ताव ने सुमन की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और एक दिन जब गजाधर सुमन को घर से निकाल देता है, तब उसका असली सामना होता है समाज के दोहरे चरित्र, उसके पाखंड से। और यहीं पर प्रेमचंद समाज की दुखती रग पर हाथ रखते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो समाज उसे गिरी हुई औरत का तमगा देता है, उसी समाज के इज्जतदार लोग रात के अंधेरे में उसके दरवाजे पर ग्राहक बनकर खड़े होते हैं। और यही तो कहानी का सार है। समाज का वो दोहरा चेहरा, सबके सामने पब्लिक में तो वो नैतिकता का ढोंग करता है, सुमन जैसी औरतों को बुरा भला कहता है, लेकिन अकेले में वही लोग उस व्यवस्था को चला रहे होते हैं। प्रेमचंद ने सुमन की कहानी के जरिए समाज को उसकी ही असलियत का आईना दिखा दिया था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ गिरने की नहीं है, ये उठने की भी कहानी है। ये सुमन के आत्मबोध और उसके एक नए जन्म की कहानी है। पता है, उपन्यास का जो ओरिजिनल उर्दू टाइटल था वो था बाजारे हुस्न, मतलब खूबसूरती का बाजार। ये नाम ही अपने आप में सुमन की उस हालत को बयां करता है जहां उसे बस एक वस्तु की तरह देखा जा रहा था। लेकिन फिर इसका हिंदी शीर्षक बना सेवा सदन, यानी सेवा का घर। और देखिए, इन दो नामों का जो फर्क है ना, वही इस उपन्यास का पूरा सफर है। बाजारे हुस्न से सेवा सदन तक का, पतन से उत्थान तक का। तो सुमन का ये जो बदलाव है, ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले उसे अपनी हालत का, अपनी सच्चाई का एहसास होता है और उसे बहुत पछतावा होता है। फिर वो हिम्मत करके उस जिंदगी को पूरी तरह ठुकरा देती है, और आखिर में वो सेवा सदन से जुड़कर दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाकर खुद को फिर से पाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी से प्रेमचंद कहना क्या चाहते थे। देखिए, ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं थी, ये तो पूरे समाज पर एक टिप्पणी थी, एक बहुत तीखी आलोचना। प्रेमचंद बहुत साफ साफ कुछ बातें कहते हैं। पहली, कि असली गुनाहगार वो औरत नहीं बल्कि समाज है जो उसे उस रास्ते पर धकेलता है। वो दहेज प्रथा और पेट्रियार्कल सोच पर सीधा हमला करते हैं। वो कहते हैं कि असली नैतिकता खोखले दिखावे में नहीं बल्कि हमदर्दी और न्याय में है। और सबसे जरूरी बात कि अगर समाज मौका दे तो सुधार बिल्कुल मुमकिन है। और जानते हैं, यही वजह है कि सेवा सदन को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये हिंदी साहित्य में औरतों के सवाल पर उनके हक की बात करने वाले पहले और सबसे मजबूत उपन्यासों में से एक है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा हो गए, पर इस कहानी की कितनी बातें आज भी हमारे समाज पर हूबहू लागू होती हैं। ये सोचने वाली बात है ना?